दोस्तों नमस्कार। बात करते हैं पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये पिछले विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे पार्ट फोर्थ की कुछ प्रश्नों की। देखते हैं ये प्रश्न कौन से हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत पूछ रहा है आपसे। तो मानव ये विकास जो होता है पूर्वानुमेय होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और बिल्कुल लगाया जा सकता है। विकास के संबंध में पूर्वानुमान हो सकता है क्योंकि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने जो है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के ऊपर कई सारे कथन बताए हैं। जैसे कि हम एडलर की बात करें तो एडलर कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। इसका मतलब विकास का पूर्वानुमान होता है। जैसे स्ट्रैंग ने भी कहा था कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि विकास का पूर्वानुमान होता है। गुड एनफ की बात करें तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। यानी कि 3 वर्ष का बालक जितना इंटेलिजेंट होता है उसका जस्ट डबल हो जाता है आगे की ज़िंदगी में। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि विकास का पूर्वानुमान होता है। तो ये कथन तो दोस्तों सही है। आगे बात करें कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और ये विकास का एक सिद्धांत भी है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशेष की ओर होता है। ये सिद्धांत जो है सेकंड नंबर लाइन में जो लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। दोस्तों इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक नवजात शिशु जो होता है उसके रोने में उसके सभी अंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये क्रियाएं केवल उसकी आंखों और वाक तंत्र तक ही सीमित हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि एक छोटा सा बच्चा है, जब वो रोता है तो रोने की प्रक्रिया में उसका पूरा शरीर भाग लेता है, लेकिन जैसे वो मैच्योर हो जाता है तो रोने की प्रक्रिया उसकी आंखों और गले तक ही सीमित रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जहाँ पहले रोने में पूरा शरीर भाग ले रहा था, अब सिर्फ रोने में उसका गला और उसकी आंखें भाग लेती हैं। इसका मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास हुआ है। फिर फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं अपने एक बार कि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, और विकास के संबंध में निरंतरता का सिद्धांत भी यही कहता है कि विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों इस संबंध में स्किनर का एक कथन है कि विकास की प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। यानी कि कोई भी परिवर्तन किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक या अचानक नहीं होता। ये तो विकास निरंतर चलता रहता है, और विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी सही है कि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। विकास रेखीय होता है, तो विकास रेखीय नहीं होता है। विकास तो वर्तुलाकार होता है। रेखीय का मतलब तो ये हुआ कि विकास एक ही दिशा में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि विकास एक ही दिशा में होता है। विकास वर्तुलाकार होता है, अर्थात जिस किसी बच्चे का विकास होगा तो उसका सामाजिक विकास भी होगा, उसका बौद्धिक विकास भी होगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा, और उसका संवेगात्मक विकास भी होगा। तो इसलिए विकास वर्तुलाकार है, ना कि विकास रेखीय होता है। इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर थर्ड है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकास रेखीय नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है। आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, विकास के संबंध में कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है, तभी तो विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास का पूर्वानुमान किया जा सकता है। ये तो बात सही है। दूसरा है कि विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। बिल्कुल वंशानुगत से भी संबंध है इस विकास का। चौथा ऑप्शन है कि प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल प्रारंभिक विकास जो होता है वो बाद के विकास से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है शिशु अवस्था या बाल्यावस्था का,
उसका उसके ऊपर परिवार जो है उसका पहला विद्यालय माना जाता है। परिवार का उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए परिवार का और विद्यालय का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए, तभी बालक का सही विकास हो सकेगा। इसलिए प्रारंभिक विकास जो है वो बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। और तीसरे ऑप्शन की बात करें तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। ऐसा बोला जा रहा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। तो ये कथन सही नहीं है यहाँ पर विकास के संबंध में, इसलिए ये आंसर थर्ड हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। हाँ, विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो सभी काल में सभी अवस्थाओं में खुशी भिन्न भिन्न होती है, ये बात सही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखिए कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का होता है और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। वह संधि काल का यहाँ पर अर्थ किशोरावस्था से है। तो प्रथम वर्ष यानी कि शैशवावस्था जो रहती है, जहाँ पर ये प्रथम वर्ष है, जन्म से 2.5-3 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। तो जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का है और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल है। ये बात यहाँ पर सही है। और बाकी के ऑप्शन देखें तो अधूरी बात है पहले और तीसरे ऑप्शन में, तो ये जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, ये तो होता है, लेकिन दुखी काल कौन सा होता है ये नहीं बता रही है, इसलिए ये आधा ऑप्शन है सही, आधा गलत है, इसलिए हम इस ऑप्शन को सही नहीं मान रहे यहाँ पर। तीसरा कह रहा है कि वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल है, तो ये खुशी वाले काल की बात नहीं कर रहा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और दूसरा कहता है कि वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी काल होता है। हाँ, प्रथम वर्ष तो खुशी का काल होता है, लेकिन वह संधि काल खुशी का काल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फोर्थ। आगे बात करते हैं विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? तो विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, बिल्कुल, क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से परिवर्तन होते रहते हैं और ये मृत्यु पर्यंत तक चलते हैं। यानी कि व्यक्ति का जन्म होता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में परिवर्तन चलते रहते हैं, तो इसलिए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है विकास। अगर हम बात करें कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, तो सिर्फ अभिप्रेरणा के साथ हम इसको नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन ये गलत हो रहे हैं। परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को कहा जाता है विकास। यहाँ पर भी अर्थ को सीमित कर रहा है ये विकास के अर्थ को। विकास का एक व्यापक अर्थ होता है, तो परिवर्तन का मतलब सभी प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए, इसलिए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के खतरे हैं, बिल्कुल, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी विकास प्रभावित होता है, बिल्कुल। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, हाँ, शिशुअवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था की अपनी विशेषताएं हैं, किशोरावस्था की अपनी विशेषताएं हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, उकसाने का मतलब मोटिवेशन करने से है यहाँ, कि अगर हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो उसका विकास होगा, ये नहीं होगा, ये जो लिख रखा है तो ये गलत है। इसका मतलब ये कथन सत्य नहीं है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये गलत है। ये ऐसे होना चाहिए था, विकास उकसावा या बढ़ावा देने से होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर सेकंड हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, याद रखना, इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं ना, सत्य है सत्य नहीं है, ये ज़्यादा गड़बड़ करवाते हैं एग्जाम में, इसका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट है कि विकास अंत्यक्रिया का फल है, बिल्कुल अंत्यक्रिया का फल है, क्योंकि विकास आंतरिक होता है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, व्यवस्थित श्रृंखला, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, तो बिल्कुल व्यवस्थित श्रृंखला से चलता है, विकास निरंतर चलता है, ये आंसर भी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर आंसर 2 लिख रखा है, एक बार इस पर ध्यान नहीं दीजिए आप इधर देखो कि विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल अनुगामी है। तीसरा है कि विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है,
तो विकास वास्तव में एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, क्योंकि सभी का विकास अपने अपने तरीके से होता है, व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है। लेकिन चौथा ऑप्शन कहता है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो ये गलत है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि एक नवजात शिशु के रोने में उसके सभी अंग भाग लेते हैं, बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये क्रियाएं केवल उसकी आँखों और गले तक सीमित हो जाती हैं। तो इसका मतलब विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसलिए यहाँ पर आंसर सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर आंसर फोर्थ होगा, इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया था मैथ के पेपर में। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो विकास की प्रत्येक अवस्था के खतरे होते हैं, बिल्कुल सत्य है ये कथन। और तीसरा ऑप्शन है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल सत्य है ये कथन। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी सही है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, ऐसा गलत होता है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है, ये यहाँ पर सही आंसर होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है मस्तिष्क का अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत है ये दिया किसने था। दोस्तों ये कुप्पुस्वामी ने एक विकास की दिशा का सिद्धांत दिया था, और विकास की दिशा के सिद्धांत में इन्होंने दो प्रकार के विकास क्रमों के बारे में बताया था। एक तो था मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत और एक था निकट दूरक्रम सिद्धांत। ये मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत जिसको सेफेलोकैडुअल भी कहा जाता है, और जो निकट दूरक्रम सिद्धांत है उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल भी कहा जाता है। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत में कुप्पुस्वामी ने कहा था कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, और निकट दूरक्रम सिद्धांत ये कहता है कि विकास का केंद्र जो है वो रीढ़ की हड्डी है। कि कुप्पुस्वामी ने ही दो सिद्धांत दिए थे, ये मस्तिष्काधोमुखी और निकट दूरक्रम। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत में तो ये कहते हैं कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात छोटा बच्चा सबसे पहले अपने सिर को कंट्रोल करता है, उसके बाद भुजाओं को, उसके बाद धड़ को, फिर टांगों को, फिर किसी चीज़ के सहारे चलना सीखता है। तो मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत जो है ये कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो ये ऑप्शन फोर्थ में है, इसलिए यही आंसर सही है। यहाँ पर ये विकास दाईं से बाईं की ओर होता है, ये गलत है। पैर से सिर की ओर होता है, ये भी गलत है। बाईं से दाईं ओर होता है, ये भी गलत है। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत जो कि कुप्पुस्वामी ने दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ पर ये सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांतों की बात करें तो कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल विकास जीवन पर्यंत चलता है, और ये विकास का एक सिद्धांत आता है निरंतरता का सिद्धांत, उसमें ये बात कही गई है। और दूसरा ऑप्शन है कि व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये हर व्यक्ति का विकास अपने तरीके से होता है। और चौथा है कि यह अंतःक्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल आंतरिक है, इसलिए अंतःक्रिया का उत्पाद है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तो बढ़ता है, ये नहीं बढ़ता ये कह रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पर आंसर नंबर 3 है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो यह परिपक्वता तक चलता है क्या विकास, बिल्कुल गलत है। परिपक्वता तक तो वृद्धि चलती है, अभिवृद्धि या ग्रोथ जो होती है ये मैच्योरिटी तक होती है, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए ये ऑप्शन विकास के संबंध में गलत है। यह सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सतत प्रक्रिया होती है विकास, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी बात सही है। जन्म पूर्वावस्था में भी होता है, जन्म पूर्व मतलब गर्भावस्था में भी विकास होता है। तो बाकी 3 बातें तो विकास के संबंध में सही है, लेकिन ये जो फर्स्ट बात लिख रखी है कि यह परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है। परिपक्वता तक नहीं चलता है विकास, तो जीवन पर्यंत चलता है। परिपक्वता तक तो अभिवृद्धि चलती है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 11वां क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। विकास के संबंध में क्या सही नहीं है,
क्या जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है? बिल्कुल, विकास जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। वृद्धि विकास का ही एक पहलू है, बिल्कुल वृद्धि विकास के अंदर ही शामिल होती है। और परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। विकास के जो परिवर्तन हैं वो आंतरिक होते हैं, बाह्य नहीं होते हैं। अभिवृद्धि को बाहर से देखा और मापा जा सकता है, लेकिन विकास तो आंतरिक होता है, इसको बाहर से देखा नहीं जा सकता, आसानी से मापा नहीं जा सकता। विभिन्न बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि किसका कितना विकास हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। गामक, जैसे कि अपने पीछे एक प्रश्न आया था इसी टाइप, गामक विकास क्या होता है? मांसपेशियों से संबंधित विकास, यानी कि बच्चा अपनी मांसपेशियों का जब विकास करता है तो वो गामक विकास है। तो बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है कैसे? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये पीछे भी बात कर चुके हैं आपने, मैंने उदाहरण भी दिया आपको। सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका सही आंसर है। ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं होता, विशिष्ट से सामान्य की ओर भी नहीं होता, सूक्ष्म से स्थूल की ओर भी नहीं होता। विकास का गामक कौशल जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। 13 क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो विकास का प्रतिमान जो है शीर्ष पदीय अनुसरण करता है। ये बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड 2011 में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत है, क्रमिकता का भी है, सामान्य से विशिष्ट भी है, लेकिन विलोमीयता या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों हेविंग हर्स्ट ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को सुमेलित करना है। मैंने अपने पहले भी बात कर चुके हैं पिछले एक वीडियो में। इस क्वेश्चन जो 16 क्वेश्चन है इसके संबंध में हम पीछे भी बात कर चुके हैं। एक सिद्धांत आया था, उस सिद्धांत के तहत हमने जाना था कि ये जो एक गेने थे, एक वाइगोस्की थे, कोहलबर्ग थे, इस प्रकार के कई सारे मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने विकास के संबंध में बहुत सारी अलग अलग बातें बताई हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक थे एरिक्सन। एरिक्सन ने जो है एक सिद्धांत दिया था, और एरिक्सन ने अपने सिद्धांत के तहत इस तरह की बातें बताई थी कि आस्था बनाम अनास्था की कौन सी अवस्था होती है, या फिर स्वायत्ता या बनाम संदेह की कौन सी अवस्था होती है। ये सारी जो है एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में बताई थी। तो उसी सिद्धांत से ये रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रश्न की बात अपने पीछे भी कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। इन्होंने कुछ एक निश्चित आयु के वर्ष बताए थे और अवस्था का नाम बताया था। तो आस्था बनाम अनास्था की अवस्था जो होती है वो बी ऑप्शन है, 0 से 1 वर्ष। स्वायत्तता बनाम संदेह की अवस्था जो होती है वो 1 से 2 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए। और पहल बनाम गलानी की अवस्था जो होती है वो 3 से 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी। अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था है, ये ऑप्शन नंबर सी है, 13 से 18 वर्ष। तो इस आधार पर हमारा सही ऑप्शन मिलता है 3rd। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत है, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत नहीं है, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत है। ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें गलत है, इसलिए यहाँ पर आंसर नंबर 2 बनेगा। अगला प्रश्न है कि निकट दूर क्रम सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? अभी थोड़ी देर पहले अपने बात कर रहे थे ना कि मस्तकाधोमुखी सिद्धांत होता है, जिसमें विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। और निकट दूर क्रम, जिसको प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी कुप्पू स्वामी ने बताया था। तो निकट दूर क्रम सिद्धांत में इन्होंने विकास केंद्र से होना बताया था, यानी कि रीढ़ की हड्डी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, और विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। उद्दीपन से भी विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, ये तो गलत है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ये विकास
के सिद्धांत से क्वेश्चन थे सारे। विकास के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से ही ये सारे क्वेश्चन आज के हमने लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ और बात करेंगे विकास से संबंधित ही। हम बाल विकास के तहत पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जिक्र करते हैं। ये हमारा चौथा वीडियो था, इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। नमस्कार दोस्तों।